the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आइए हम आज का वास्तविक संग्रहता में चले। आज दिन सोमवार 18 अप्रैल सन 2022। परमेश्वर का वचन आज आप सबके और मेरे लिए हमारे विश्वास का मनन चिंतन का विषय है। परमेश्वर ने आपके मार्ग को पूर्व निर्धारित किया है, पहले से ही तैयार कर दिया है। हम देख सकते हैं एफिसियों के पुस्तक अध्याय 2 वचन संख्या 10 में एमपीसी अनुवाद के अनुसार वचन कहता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निज हाथों की रचना, उसके कार्य कुशलता है। हम यीशु मसीह में पुनः सृष्टित नए जन्मे, ताकि हम उन भले कामों को करें जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए पूर्व निर्धारित किया है। पहले से योजना बनाई गई कि हम उस मार्ग में चलें जैसे उसने पहले से तैयार किया है, ताकि हम उसमें चले, अच्छे जीवन को जीते हुए, जिसका उसने पूर्व प्रबंध किया है। पहले से ही प्रबंध करके सारी तैयारियां कर दी है और हमारे जीने के लिए तैयार किया और सब सुव्यवस्थित कर दिया। हमारा आज का मनन चिंतन का विषय एफिसी अध्याय 2 वचन 10 एएमपीसी अनुवाद के अनुसार और भी ज़्यादा संशोधन से भी ज़्यादा संशोधन और डिक्लेयर से भी ज़्यादा डिक्लेयर, साफ से भी ज़्यादा साफ और सुंदर बना दिया गया। इस समय हम विश्वास के साथ में परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर से विनती करें। वचन में प्रभु ने हमसे कहा है, क्योंकि हम उस परमेश्वर के निज हाथों की रचना और उसकी कार्य कुशलता है, मसीह यीशु में पुनः सृष्टित नए जन्मे, ताकि हम उन भले कामों को करें जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए पूर्व नियोजित किया है। पहले से योजना बनाई गई कि हम उस मार्ग में चले जिसे उसने पहले से तैयार किया, ताकि हम उसमें चले, अच्छे जीवन को जीते हुए, जिसका उसने पूर्व प्रबंध किया और हमारे जीने के लिए तैयार किया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक मसीह विश्वासी के रूप में परमेश्वर ने आपके मार्ग को तैयार किया। आप बोल सकते हैं, परमेश्वर ने मेरे मार्ग को तैयार किया। परमेश्वर ने मेरे मार्ग को तैयार किया। परमेश्वर ने मेरे मार्ग को तैयार किया मसीह के द्वारा। जीवन में वह मार्ग जिस पर आपको चलना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में जिस मार्ग पर आपको चलना चाहिए, आप में पूर्व निर्धारण काम कर रहा है। आपके लिए पहले जो निर्धारित किया गया है परमेश्वर के द्वारा, उस काम को कर रहा है। हमने हमारे आरंभिक वचन में जो पढ़ा, उस पर सोचने के लिए थोड़ा समय निकाला। परमेश्वर का वचन कहता है, आरंभिक वचन में हमने क्या पढ़ा? आरंभिक वचन में परमेश्वर ने हमें वो बातें बताई जो हमारे लिए पूर्व निर्धारण किया गया है, पूर्व प्रबंध किया गया है, पहले से ही निर्धारित किया गया है। जैसे कि वचन में लिखा है, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 29 वचन संख्या 11 से लेकर 14 तक, क्योंकि तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाओं को मैं जानता हूँ, तुम्हारे हित की अहित की नहीं, तुम्हारे आशा में भविष्य की, निराशा में भविष्य की नहीं। जब तुम मुझे पुकारोगे, मुझसे प्रार्थना करोगे, तब मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा और उसका उत्तर दूंगा। यह बहुत विशेष है। हम यीशु मसीह में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिसे परमेश्वर ने पहले ही से हमारे लिए तैयार किया है। और इसीलिए यिर्मयाह बोलता है, क्योंकि तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाओं को मैं जानता हूँ। परमेश्वर को पता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे भविष्य की सब योजनाओं को तैयार किया है। इसका सरल अर्थ यह है कि आपका जीवन एक दिशा में निर्धारित है। आप एक दुर्घटना नहीं है, आप आकस्मिक पैदा नहीं हुए हैं। आप पहले से परमेश्वर की योजना में थे और आपका जन्म, आपका जीवन निर्धारित करता है इस दिशा को
आप एक दुर्घटना नहीं हैं। ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे एक मार्ग पर है, विशेष मार्ग पर, जो उस मार्ग से अलग है, जो परमेश्वर ने उनके लिए पूर्व निर्धारित किया था। ये गलत है। परमेश्वर का वचन कहता है ये गलत घर में है। हम सोचे कि यदि ये गलत घर में होते, गलत शहर में होते, या गलत विद्यालय में होते, या गलत मित्रों की संगति में होते, या गलत नौकरियों में, या व्यवसायों में, या गलत काम धंधों में, या गलत सहयोगियों में, और वे जीवन के गलत संगठन में, वे नहीं जानते कि परमेश्वर ने उनके लिए एक विशेष मार्ग तैयार किया। बाइबल बोलती है इसके बारे में सोचो। परमेश्वर का वचन कहता है इसके बारे में सोचो, क्योंकि वचन में क्या लिखा है, क्योंकि तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाओं को मैं जानता हूं। पहले से ही तैयार की हुई योजनाओं को परमेश्वर जानता है। इसके बारे में सोचिए कि यदि आपका जीवन, आपकी आत्मा, आपका शरीर, आपका कारोबार, आपका व्यवसाय, आपके सहयोगी, आप जिस संगठन में हैं, जिस समुदाय से, जिस चर्च से हैं, यदि वे गलत होते, या गलत दृष्टिकोण में होते, या गलत तरीकों में होते, बाइबल बोलती है इसके बारे में सोचिए। परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर ने उनके लिए पूर्व निर्धारित किया है, वे गलत घर में होते, गलत शहर में रहते, गलत विद्यालय में गए होते, गलत मित्रों के साथ में खेलते कूदते हुए बड़े हुए होते। कुछ लोग गलत नौकरियां या व्यवसाय में हैं, उनके गलत सहयोगी हैं, और वे जीवन में गलत संगठन में हैं। वे नहीं जानते कि परमेश्वर ने उनके लिए एक विशेष मार्ग तैयार किया। परमेश्वर का वचन बोलता है इसके लिए सोचिए। इसलिए वे जीवन में कठोर परिश्रम और संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि वे गलत स्थानों में, गलत संगतियों में, गलत विद्यालयों में, गलत स्टैंडर्ड में हैं। इसलिए उनके जीवन में कठोर परिश्रम और संघर्ष है। हर किसी के चलने के लिए एक निश्चित मार्ग है। सब व्यक्तियों के लिए, अच्छे के लिए, बुरे के लिए, सही के लिए, गलत के लिए, प्रेम करने वाले, नफरत करने वाले, सब के लिए एक निश्चित मार्ग है। और यदि आप नहीं जानते तो आप सोचेंगे कि जीवन प्रेरणा के अनुसार है। यदि आप इस मार्ग के विषय में नहीं जानते तो आप ऐसा सोचेंगे कि जीवन एक प्रेरणा के अनुसार है। उदाहरण के लिए, शायद विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद आपको दूसरी डिग्री लेने का विकल्प, आपने दूसरी डिग्री को लेने का विकल्प चुना। सवाल है क्यों? कई लोग इस प्रकार का काम करते हैं। जब वे कॉलेज में ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, तब वो दूसरे कॉलेजों में जाकर दाखिला ले लेते हैं दूसरी डिग्रियों को हासिल करने के लिए। सवाल उठता है क्यों? और ऑप्शन बहुत सारे हैं। सोचने के तर्क वितर्क करने के बहुत से विकल्प हैं। शायद आपके माता पिता ने यह कहने के लिए कहा होगा कि अब आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, अब आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर ली हो गए हैं, अब आपको पीएचडी करनी चाहिए। आपने पीएचडी कर ली है, आपको डबल एमए करना चाहिए। फिर उसके बाद में और दूसरी डिग्री आपको पीजीडीसीए करना चाहिए। ऐसे अलग अलग डिग्रियों के बारे में हो सकता है कि माता पिता आपको प्रेरणा दे। शायद आपकी दूसरी डिग्री प्राप्त करने का विचार पसंद आया, जब उन्होंने प्रेरणा दी तो आपको भी इस प्रकार की दूसरी डिग्रियों को पाने और प्राप्त करने की इच्छा आपके मन के अंदर जागी। या आपने देखा कि आपके मित्र इसके लिए जा रहे हैं। कई बार होता है कि मेरा दोस्त एमबीए कर रहा है तो मेरे को भी एमबीए करना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके लिए योजनाएं पहले से पूर्व नियोजित की गई है, पूर्व निर्धारित की गई है। और आपने अपने दोस्तों की सुनी, आपने अपने माता पिता की सुनी, आपने अपने भाई बहनों की सुनी,
आपने अपने रिश्तेदारों की सुनी, आपने अपने टीचर्स की सुनी, आपने अपने काउंसलर की सुनी, आपने अपने साथियों की, जिनको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और जिनको आप अपने आइडल समझते हैं, आपने उनकी सुनी, लेकिन आपने कभी भी एक पल के लिए भी परमेश्वर से नहीं पूछा। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है, सर्वशक्तिमान का वचन स्पष्ट रीति से कहता है, सर्वोच्च प्रभु विशेष रूप से कहता है, हर किसी के चलने के लिए एक निश्चित मार्ग है। और यदि आप नहीं जानते तो आप सोचेंगे, हम इसको बार बार दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि यदि आप इसे नहीं जानते तो आप इसके बारे में सोचिए कि जीवन प्रेरणा के अनुसार है। जीवन किसके अनुसार है? प्रेरणा के अनुसार। उदाहरण के लिए, शायद विश्वविद्यालय में स्नातक होने के बाद आपने दूसरी डिग्री के लिए विकल्प चुना। सवाल है क्यों? शायद से आपके माता पिता ने यह करने के लिए कहा होगा। शायद आपको दूसरी डिग्री प्राप्त करने का विचार पसंद आया होगा, या आपने देखा कि आपके मित्र इसके लिए जा रहे हैं। परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, और आपने उस